अतुलित भुज प्रताप बल धामः कलिमल विपुल विभंजन नामः धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः संतत शम सनोतु मम रामः। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुन अगुन उर अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नैना करऊं सो राम हृदय मम आयना। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। सभी लोग तो नहीं, 2-4 लोग ही देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप लोग देखिए रामचरितमानस का पाठ, अच्छा लगेगा। दिवाली का भी टाइम है तो इस बार राम जी की कृपा बनी रहती है, अच्छा रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो अभी हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या जाना था। मुनि कहते हैं, हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोहरूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्व को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करते हूँ। तो जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ जिस मंदिर के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है, तो मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। तो आप लोगों ने मंदिर की वो वीडियो देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। अदरवाइज लाइक एक बनता है तो लाइक तो हमेशा किया कीजिए। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अरण्यकांड पाठ से। तो शुरू करते हैं अब आज का पाठ। भक्त कल्प पादप आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः अति नागर भवसागर सेतु त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः कलिमल विपुल विभंजन नामः धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः संतत शम सनोतु मम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें।
यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन और अंतर्जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदय मम अयना। हे स्वामी, आपको जो सगुन, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरि हर्ष मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानू मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी ना परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। तुम्हाही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देउ दास सुखदाई। अविरल भक्ति वृत्ति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सुवरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वही दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम हिये गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कर रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवं वस्तु ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि मुनि के पास चले। तब मुनि ने कहा, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं और देखते नहीं हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए मेरा चैनल ये पाठ देखने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। नमस्कार।